ये पढ़ते हैं कि अगर मैंने शेयर को प्रीमियम पे इशू किया है, ठीक है, अगर मैंने शेयर प्रीमियम पे इशू किया और उन शेयर को मैं फॉरफीट कर रहा हूं, ठीक है, और फिर फीड करने के बाद उन शेयर्स को री इशू कर रहा हूं, तो आखिर एंट्रीज कैसे होंगी, ठीक है, आखिर हम किस तरीके से एंट्रीज करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरफीचर की 3 एंट्रीज थी अभी पिछले वाले में जो हमने देखा था, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, उसमें 3 एंट्रीज थी। सबसे पहली क्या थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सेलेरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहां पे क्या होगा, यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट with the face value or called up value of the share to call सेलेरियर अकाउंट, सेम जो अमाउंट अनपेड है, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सेम जो कि अमाउंट पे किया गया है शेयर होल्डर द्वारा, जो अमाउंट पे कर दिया है शेयर होल्डर ने वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, जो अमाउंट पे नहीं किया है वो कॉल सेलेरियर अकाउंट में। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो डिफॉल्टर से प्रीमियम भी मांगा गया होगा, मांगा गया होगा कि नहीं मांगा गया होगा ये बताओ। अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं तो डिफॉल्टर से प्रीमियम मांगा गया होगा कि नहीं मांगा गया होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। डिफॉल्टर से प्रीमियम मांगा गया होगा कि नहीं, हेलो, हाँ मैं कह रहा हूं अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो डिफॉल्टर से प्रीमियम मांगा गया होगा, ऑब्वियसली मांगा गया होगा। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं तो हर एक व्यक्ति से प्रीमियम मांगा गया होगा। अब इस बात, हाँ हाँ, तो अब इस बात का महत्व है कि क्या उसने प्रीमियम पे किया है कि नहीं पे किया है कंपनी को। अगर उसने प्रीमियम उससे मांगा गया और अगर उसने प्रीमियम नहीं पे किया है, अगर उससे प्रीमियम मांगा गया और उसने प्रीमियम नहीं पे किया है कंपनी को, तो फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी यहां पे डेबिट होगा। ठीक, तो ये सब कौन सी नदियों में इंक्लूड नहीं हुआ क्या? क्या कह रही हो, फिर से रिपीट करो अपना डाउट। सर कौन सी नदियों में वो इंक्लूड नहीं होगा क्या? क्या कौन से एरिया में क्या इंक्लूड नहीं होगा, प्रीमियम के अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हाँ सिक्योरिटी, जो प्रीमियम उसने पे नहीं किया वो कौन से एरिया में भी इंक्लूड होगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के को भी डेबिट करोगी, ठीक है। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है कंपनी से तो कौन से एरिया में तो क्रेडिट करोगी, जैसे ₹2 नहीं मिला है प्रीमियम के नाम का किसी शेयर होल्डर से, तो ₹2 इधर क्रेडिट तो हो नहीं, लेकिन डेबिट भी तो करना है ना कुछ ना कुछ।
तभी तो डेबिट क्रेडिट बराबर होगा। तो 2 रुपए से सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करना पड़ेगा, तभी डेबिट क्रेडिट मैच करेगा। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है डिफॉल्टर से तो ही सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट किया जाएगा। ठीक है, डेबिट कर क्यों रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक डेबिट क्रेडिट मैच कराने के लिए। तुम ये बताओ मेरे को, अगर किसी शेयर होल्डर से हमें 3 रुपए लेने थे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3+1 लेना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2 लेना है और लास्ट में 2 लेना है। तुम मान के चलो अगर किसी शेयर होल्डर ने ये तीनों इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी हैं तो उसका कॉल सिनेरियर कितना बनता है? उसका कॉल सिनेरियर कितना बनता है? 4+2+2 कितना हुआ? 8 रुपए हो गया, हुआ कि नहीं? शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? फेस वैल्यू से हमेशा 10 रुपए। और शेयर फॉर फ्यूचर में आप कितना क्रेडिट करोगे? 3 रुपए। मिला तो आपको केवल 3 ही रुपए है ना। तो अब देखो, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 रुपए नहीं डेबिट करोगी तो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, खुद ही देख लो सामने। अगर तुम 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के डेबिट नहीं करोगी यहां पे तो फिर तुम्हारा डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों करें, इसका कोई रीजन है? यही डेबिट क्रेडिट मैच कराने के लिए। क्योंकि देखो, सेकंड पॉइंट इसमें मैं यही बताने वाला है कि अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है हमें, अगर कंपनी को प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो गई है शेयर होल्डर से, ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पे डिफॉल्टर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया है, तो यानी प्रीमियम अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, और यदि उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो उसने प्रीमियम भी पे कर दिया है कंपनी को। तो अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम भी पे कर दिया है कंपनी को, तो यानी प्रीमियम रिसीव हो चुका है कंपनी को। और अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है कंपनी को तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 10 रुपए। शेयर कैपिटल 10 रुपए से डेबिट होगा। कॉल सिनेरियर की वैल्यू कितनी है? 2+2 यानी 4 रुपीज। और शेयर फॉर फीचर की वैल्यू कितनी है? शेयर फॉर फीचर की वैल्यू होगी 6 रुपीज। ठीक है, शेयर फॉर फीचर की वैल्यू होगी 6 रुपीज। प्रीमियम को नहीं जोड़ेंगे आप, 7 रुपए नहीं फॉर फीचर में डालोगे, आप डालोगे 6 रुपए, क्योंकि 1 रुपए तो प्रीमियम था, वो रिजर्व में जाएगा। वो कहां जाएगा? वो रिजर्व में चला जाएगा कंपनी के। ठीक है, वो पैसा ऑलरेडी कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा चुका है, ये 1 रुपए। ठीक है, तो इसको हम यहां पे डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर इसको शेयर फॉर फ्यूचर में इंक्लूड करने की आवश्यकता या नहीं है। तो यानी अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है, प्रीमियम का पैसा यदि कंपनी को रिसीव हो चुका है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करने की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यानी अगर प्रीमियम का पैसा डेबिट रिसीव नहीं हुआ है कंपनी को तो ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और अगर रिसीव हो गया है कंपनी को तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे नॉर्मल फॉर फीचर की एंट्री कर रहे थे पार के केस में, वैसे ही करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, लेकिन रिसीव हो गया तो फॉर फ्यूचर में भी नहीं शो करेंगे। हाँ, अगर प्रीमियम रिसीव हो गया उसका फॉर फीचर में कैसे? उसको 1 रुपए को तो आप पहली सिक्योरिटी प्रीमियम में देख चुकी होगी ना, दोबारा एक अलग ट्रीटमेंट थोड़ी करोगी उसका। ये जो 1 रुपए है अगर रिसीव हो गया है कंपनी को तो कंपनी तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भेज चुकी होगी ना अलॉटमेंट वाली एंट्री पे, तो दोबारा एक और नया ट्रीटमेंट उसके लिए थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? ओके चलिए,
चलिए, अब इसके बाद शेयर को फॉरफिट करने के बाद शेयर को रीइश्यू करना होगा। रीइश्यू की वही 3 केसेस हैं। अगर रीइश्यू हमने पार पे किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंट्री होगी। ठीक, अगर मैंने प्रीमियम पे किया है तो मैं क्या करूंगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और यदि मैंने डिस्काउंट पे किया है तो मैं क्या करूंगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करूंगा टू रिप्रेजेंट द डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, वही सेम केस जो हम पावर वाले केस में कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है ये बात। और तीसरी एंट्री वही मेरी कैपिटल रिजर्व वाली। ठीक है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी उसी तरह होगी जैसे हम करते थे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी चेंज क्या है, चेंज बस एक छोटा सा ये वाला है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। क्या ये बात क्लियर है, ये तीनों एंट्रीज। तो फिर क्वेश्चन शुरू किया जाए इसके ऊपर। क्वेश्चन शुरू किया जाए इसके ऊपर। हेलो, ये सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। स्क्रीन अटक गई है, देखो फिर से स्क्रीन शेयर किए दे रहे हैं। सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। हाँ मैं कह रहा हूँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोबारा से। हेलो हेलो। हेलो हम्म, हेलो 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 हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? नो सर, आवाज आ रही है लेकिन आपकी स्क्रीन पूरी गायब है। हाँ, की है इस वजह से गायब है। अब ठीक है? अब ठीक है? यस सर। हाँ, तो बताओ ये तीनों एंट्रीज क्लियर है। एक छोटा सा चेंज बस यहाँ पे था एसपीआर में, जो यहाँ पे डेबिट कर रहा है फॉर फीचर के बाद, वरना बाकी सब सेम है जो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे। फॉर फीचर की एंट्रीज जो हम लोग पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं यहाँ पे, बस एक छोटा सा चेंज है। क्या ये समझ में आ गया है? ये चेंज बेसिकली समझ में आ गया कि नहीं? बाकी सब तो सेम ही है। हाँ, क्लियर है? यस सर। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। X Limited forfeited
800 shares of 10 rupees each issued at a premium of 10%. Called up at 8 रुपए। ये ठीक है। The company received only the application amount of 3 rupees। ठीक है। All the forfeited shares are reissued at 7 रुपए पर शेयर, 8 रुपए पेड अप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलिए एंट्रीज करते हैं। In the books of X Limited, journal entries. First, share capital account debit. अब मुझे ये बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मुझे यहां पे इस एंट्री में डेबिट करना चाहिए कि नहीं डेबिट करना चाहिए? फॉरफीचर वाली इस एंट्री में मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करना चाहिए कि नहीं डेबिट करना चाहिए? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? हेलो 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 एक मिनट पढ़ लो पहले क्वेश्चन। पढ़ तो लो पहले क्वेश्चन, एक मिनट। $800 शेयर्स परफीट किए हैं एक्स लिमिटेड ने। 10 रुपए का एक शेयर है, 10% प्रीमियम यानी 1 रुपए प्रीमियम पे इशू किया गया है। कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी है 8 रुपए, यानी 8 रुपए पे ही था, मैंने उसके बाद फॉरफीट कर लिया इसको, यानी फाइनल कॉल नहीं कही गई है। कंपनी को केवल 3 रुपए रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन के। ठीक है, जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स हैं सबको 7 रुपए पर शेयर के भाव पे रीइश्यू कर दिया गया है, 8 रुपए पेड अप वैल्यू।
नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। मुझे ये बताओ, शेयर फॉर फीचर के वक्त एसपीआई अकाउंट मैंने कहा सर था। आप क्या बोल रहे हैं, आवाज बहुत कट रही। अच्छा, तो फिर रुको। आवाज कट रही है? बहुत ज्यादा कट रही है सर आपकी वॉइस। रुको, मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, दो 4 मिनट दो। हम्म।
हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। आवाज बराबर आ रही है? यस सर। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि एक्स लिमिटेड ने 800 शेयर्स परफेक्ट किए हैं। 10 रुपए का प्रत्येक शेयर है, 1 रुपए प्रीमियम पे इशू किया गया है। कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपए है। कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपए, यानी मैंने फाइनल कॉल की ही नहीं। फाइनल कॉल के बाद मैंने उससे पैसा मांगना छोड़ दिया, तो कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपीज है। इसका मतलब आप जानते हैं, पहले के क्वेश्चन में हमने कर रखा है। कंपनी को सिर्फ 3 रुपए मिला है एप्लीकेशन का, उसके आगे की इंस्टॉलमेंट्स कंपनी को रिसीव नहीं हुई है शेयर होल्डर से। अब मुझे ये बताओ, इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ के उसके बाद री इशू की बात है कि सारे के सारे शेयर्स को 7 रुपए पर शेयर पे री इशू कर दिया गया है, 8 रुपए पेड अप वैल्यू है। मुझे आपसे ये जानना है कि मैं यहां पे फर्स्ट एंट्री पास करने जा रहा हूं फॉर फ्यूचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट कर लिया है। क्या मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहां पे डेबिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ सर कंपनी ने कॉल 8 रुपीज किए है ना, हाँ और उस रिसीव कितना हुआ है 3। हाँ, कंपनी को 3 रुपए एप्लीकेशन का, वो भी एप्लीकेशन का 3 रुपए मिला है। ओके तो सर नहीं होगा। कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। हम्म। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आपके कहने का अर्थ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट नहीं होगा। होगा क्योंकि मिला नहीं ना पैसा। ओके, बिल्कुल सही। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डेबिट करूंगा, ठीक है। तो मैं इसका भी खाता डेबिट कर लेता हूं। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉल से नेरियर में क्रेडिट करता हूं और शेयर फॉर फ्यूचर को क्रेडिट करता हूं। ठीक है। शेयर कैपिटल को मैं कितने से डेबिट करूं? 800 इंटू 10 करूं कि 800 इंटू 8 करूं? शेयर कैपिटल कितनी वैल्यू से डेबिट होगा? 800 इंटू 10 की 800 इंटू 8? 800 into 10। लो, मैंने उस दिन जो सीखा था सब गुड़ गोबर कर दिया, मतलब है सब भूल भाल गई हो। क्या कहा था क्वेश्चन में? कॉल्ड अप वैल्यू जब गिवन होगी तो कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगी, ठीक है। तब फेस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू को ही फेस वैल्यू मान लो, ठीक है। तो 800 इंटू 8 करेंगे, कितना हो जाएगा? 6400 रुपीज से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, ठीक है। उससे बचे हुए 2 रुपए आपने मांगे ही नहीं है फाइनल कॉल के, तो उसको आप कंसिडर कैसे कर सकते हैं? यहां पे उसकी एंट्री कैसे पास कर सकते हैं? यही चीज डिस्कस हुई थी ना। जब बचे हुए 2 रुपए उससे कॉल ही नहीं किए, शेयर होल्डर से उससे मांगे ही नहीं है, तो उसकी एंट्री कैसे पास कर सकते हो? ठीक है। हमारे पास कोई राइट नहीं है उसके लिए एंट्री पास करने का, जब उससे वो पैसा मांगा ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, यस सर, लेकिन आपने जो अमाउंट लिखी 8 रुपीज, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है? ये फेस वैल्यू के हिसाब से 8 रुपए है, मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू के हिसाब से चाहिए था ना। 8 रुपए मिला है, 2 रुपए का फाइनल कॉल मुझे नहीं मिला है, ठीक है। 1 रुपए जो प्रीमियम है वो 1 रुपए जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे रहता है नॉर्मली, जैसे वो आप मान के चलो। और वो जो 1 रुपए प्रीमियम है वो हमें रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एप्लीकेशन का 3 रुपए रिसीव हुआ है ना। अलॉटमेंट तो रिसीव हुआ ही नहीं है, तो प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ होगा। और जस्ट इन केस आप ये अज्यूम करना चाहते हो कि एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम रिसीव हो गया है, तो ऐसा भी हम अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि देखो लिखा क्या है कि एप्लीकेशन पे 3 रुपए रिसीव हुआ है। अब इसके अंदर अगर एप्लीकेशन के अंदर प्रीमियम का वो 1 रुपए था, तो ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए था इंक्लूडिंग प्रीमियम, पर वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं था, प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही था, तो हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। और जहां तक बात हो रही है 8 रुपए की, तो दिस इज इन कंटेक्स्ट टू द फेस वैल्यू, प्रीमियम की बात यहाँ पे नहीं है इस 8 रुपए में, ठीक है। ओके ओके। हाँ, जो आपकी इंस्टॉलमेंट छोटी है ना, वो 2 ही रुपए की है।
अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से डेबिट होगा? 800 इंटू 1, 800 रुपए। कॉल्स इन एरियर मेरा कितने का है? कॉल्स इन एरियर मेरा कितने का है बताओ? 10 रुपए का मेरा प्रत्येक शेयर है। 2 रुपए तो मैं मांगा ही नहीं, कंपनी ने 8 रुपए मांगे हैं। 8 रुपए में से 3 रुपए तो हमने दे दिए हैं। जो शेयर होल्डर है उसने 3 रुपए दे दिए, तो कितना नहीं दिया है? 5 रुपए नहीं दिए हैं। कितना? 5 रुपए नहीं दिया, प्लस 1 रुपए प्रीमियम भी तो जोड़ दो ना, क्योंकि मैंने बताया जो 8 रुपए में बता रहा हूं इसमें प्रीमियम नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अलग से जोड़ना पड़ेगा फिर। तो यानी 6 रुपए नहीं दिया है, 5 + 1, 6 रुपए टोटल पे नहीं किया गया है। क्वेश्चन में तो ये लिखा ही नहीं है कि नहीं जुड़ा। अगर जुड़ा होता है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा होता है हर बार, देख चुके हो आप क्वेश्चन में। अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, तो 6 इंटू 800 कितना हुआ? 4800। और शेयर फॉर फीचर पे वैल्यू कितनी होगी? शेयर फॉर फीचर पे 3 रुपए, 3 रुपए हम फॉरफीट कर रहे हैं। 800 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2400। क्लियर है? उसके बाद हम शेयर को रीइश्यू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहा है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तुमने एक क्वेश्चन नहीं लगाया लग रहा है इन 3 दिनों में, सारे कॉन्सेप्ट भूल गई हो। सर आपने दिया ही नहीं था। क्या दिया नहीं था? तुमने टेस्ट मांगा था मुझसे, मैंने टेस्ट भेज दिए थे तुम्हें। तुमने क्वेश्चन तो मांगे ही नहीं थे। नहीं, होमवर्क दिया था बोल रहे और थे। मैंने ये कहा था कि अपने डीके गोयल वाली किताब से लगा लेना क्वेश्चंस। अब मतलब एक एक क्वेश्चन मार्क करने वाली उम्र थोड़ी है तुम्हारी। डीके गोयल उठाओ, 70 से 80 क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, सब लगाओ बैठ के, जो ना है पूछो। ठीक है, 12th में मैं डीके गोयल से ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, तो डीके गोयल ऐसा थोड़ी है कि कवर नहीं करनी है, सिर्फ मेरे क्वेश्चन कवर करने होंगे, ऐसा तो है नहीं। आपको डीके गोयल के ही क्वेश्चन लगाने हैं, और सारे क्वेश्चन लगाने एक्सरसाइज के, जितने 100 क्वेश्चंस दे रखे हैं डीके गोयल ने। हो सके तो एडिशनल भी लगा लो यार 12th में। ठीक है, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन से प्री बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एडिशनल क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है वो बोर्ड्स में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं एडिशनल वाले जो सेक्शन है उसमें से, पर प्री बोर्ड में उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो उधर से क्योंकि टीचर्स का बहुत फेवरेट होता है प्री बोर्ड्स में फेल करने के लिए, वो लोग बहुत ही टारगेटेड क्वेश्चंस पूछते थे, तो वो टारगेटेड क्वेश्चंस उनको वहां से बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एडिशनल से मिल सकता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो वो क्वेश्चंस भी लगा लो। तो अपने डीके गोयल की एक्सरसाइज लगाते रहो, और उससे उससे जो भी डाउट्स हो पूछते रहो। ठीक है, और वो जो टेस्ट पेपर भेजा था उसका सोल्यूशन क्या हुआ? सर वो भेजती मैं अभी आपको अभी बताऊं या बाद में भेजूं? क्या मतलब? वो सॉल्व कर लिया अभी है? भेजूं बाद में? सॉल्व कर लिया है वो? हाँ किया तो है। वो 45 मिनट्स में हुआ था? सर आपका इसमें क्वेश्चन आपने दिया था, उसमें आपने बना लिखा था कि बनाइए वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन आपने उसमें प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दी थी, इसलिए वो क्वेश्चन हो नहीं पाया। एक वो था। ठीक है, मैंने वो बाकी का पूरा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन मुझे प्रॉफिट ही नहीं दिया था कि हम आगे कुछ करते। अच्छा, हो सकता है प्रॉफिट की वैल्यू ना लिखी हो, टाइप्ड फॉर्म में था ना पूरा, इसलिए। और अगर वो नहीं है तो एक क्वेश्चन था। बाकी आपने प्रेजेंटेशन कर दिया ना, मतलब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ वो मैं भेज दूंगी, वो की है। हाँ तो बस ठीक है, तो ठीक है वो भेज देना फिर। मैं ये कह रहा था कि ये सब 45 मिनट में हो गया था कि नहीं? मुद्दे की बात ये थी। यस सर, लेकिन और एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था। मुझे भरोसा नहीं है आपके ऊपर। क्वेश्चन टोटल किए हैं। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आपने 45 मिनट में ये सब कर लिया होगा। यहाँ 15 मिनट में एक शेयर का क्वेश्चन कर रही हूँ, 45 मिनट में तुमने पेपर कैसे कर लिया? और ये पेपर जानबूझ के मैंने लेंथी बनाया था, कैसे 45 मिनट में हो गया होगा? सर 2 क्वेश्चन किए नहीं ना। अच्छा, 2 क्वेश्चन नहीं किए? क्यों नहीं किए? हाँ, एक बताया, एक आपका वो वाला जिसमें वो प्रॉफिट नहीं था, एक वो। हाँ। दूसरा एक मुझे नहीं आता था। अरे नहीं, तो एक जो प्रॉफिट वाला नहीं था वो तुम अभी कह रही हो कि तुमने वो प्रेजेंट करके रख दिया, मतलब उसमें कैलकुलेशंस वगैरह करके आपने प्रेजेंट किया है कुछ। हाँ। हाँ, तो वो तो मतलब अटेम्प्ट किया ना उस क्वेश्चन को।
हाँ अटेम्प्ट तो किया। हाँ तो फिर ठीक है, आईसीएससी में तो स्टेप मार्किंग होती है। आईसीएससी में मान लो कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है आपको, तो आप उसकी जितना आपको आता है उतना प्रेजेंटेशन करके आ जाओ, आपको उसके ऊपर स्टेप मार्किंग के हिसाब से तो नंबर मिलते ही हैं। ठीक है। और जैसा कि आप बता रही हो कि उसमें प्रॉफिट मैंने नहीं लिखा है, तो फिर ठीक है, उस पॉइंट का भी आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपको नहीं आता था, तो चलो वो डिस्कस कर लेंगे जब फंडामेंटल्स रिवाइज करेंगे। जहां तक की संभावना है कि अकाउंट्स का पेपर मार्च में पड़ेगा। पढ़ चुका है, स्कीम आ चुकी है। स्कीम सीबीएसई की आई ना, तुम लोग की भी आ गई? हम लोग की उससे पहले आ गई थी, आईसीएससी से पहले आई। अच्छा अच्छा। बताया तो था मैंने आपको, भूल गए क्या सर इतनी जल्दी आप? अरे अभी तो सीबीएसई का लेटेस्ट है ना, उन लोग का इसलिए दिमाग में था। तो क्या तारीख है तुम्हारी मार्च में? 15-16 थी ना? एक सेकंड बता रही हूँ, देख। थर्टीन मार्च। 13 मार्च, ओके ठीक है। और इको? ईको को पहले है 24 फरवरी। चलो, मतलब आईसीएससी जल्दी खत्म करवा देगा। सीबीएसई की तो 31 तारीख तक चल रहा है। सीबीएसई का अकाउंट्स का पेपर 31 मार्च को है। अच्छा। और अकाउंट्स और उससे पहले वाले पेपर के बीच 15 दिन का गैप है। उसमें आपके में गैप मिल रहा है अकाउंट्स में? अच्छा कि नहीं? अकाउंट्स में तो मेरे को गैप मिला सिर्फ 2 दिन का। तो जिस पेपर में लंबा गैप हो उस बीच में अकाउंट्स पढ़ लेना थोड़ी, और क्या, फिर ये करना पड़ेगा अगर 2 दिन का मिला है तो। वैसे डेट तो ठीक है, 13 मार्च। लेकिन मेरे 3 पेपर एक साथ लग गए हैं, एक इंग्लिश के 1, 2 और कॉमर्स के 3 लगातार है। चलो इंग्लिश 1-2 तो हो जाएगा ना आराम से। नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा। इंग्लिश 2 मेरे वाला ग्रामर वाला तो हो जाएगा आराम से। लिटरेचर तो पढ़ना पड़ेगा। लिटरेचर में तो याद करना पड़ेगा बहुत कुछ। कॉमर्स में याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, पहले से पढ़ के चलो कॉमर्स, और क्या। बाकी सबसे लंबा गैप किसमें मिला है? फिजिकल एजुकेशन वगैरह के लिए लंबा गैप मिला है क्या? देख लियो। तो मैं अकाउंट्स के लिए एक छुट्टी चाहिए, मतलब थोड़ी छुट्टी चाहिए होंगी कि किसी छुट्टी में बैठ के अकाउंट्स पढ़ सको, कोई हल्का पेपर जैसे हो। अब एक हल्का का पेपर ग्रामर था तुम्हारा, ग्रामर तो बता रही हो लगातार पढ़ गया है, तो उसको नहीं यूज कर सकती हो। सर मेरे को लंबा गैप फिजिकल एजुकेशन में, अकाउंट के बाद डायरेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, उसमें है लंबा गैप। पर अकाउंट्स के बाद है ना फिजिकल एजुकेशन, हाँ। तो उससे कोई फायदा नहीं, बड़ी लंबी है। मतलब तुम्हें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी अब। हाँ एक हिंदी का पढ़ा था मतलब एग्जाम अकाउंट से पहले। हिंदी का? हाँ। तो पता नहीं 11th-12th में हिंदी भी तो थोड़ी टफ होगी। 10th तक तो हिंदी इजी रहती थी। 10th तक की हिंदी होती तो मैं कह नहीं देता कि हिंदी वाला पेपर के बीच अकाउंट्स रिवाइज करते रहो, पर 11th-12th का मुझे पता नहीं हिंदी किस लेवल की है। सर लेकिन तभी 1 हफ्ते का गैप है अकाउंट्स में, हिंदी और अकाउंट्स में मेरा 1 हफ्ते का। हम्म। चलो देखो, पहले से करते हुए चलो। डेट तो ठीक है, 13 मार्च इज अ वेरी गुड तारीख।
क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा समय है इस वजह से। बट जो स्कीम है वो बड़ी अटपटी है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता बोर्ड का अकाउंट्स का पेपर बीच में क्यों डालते हैं, सबसे पहले डाल देना चाहिए। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट 7 रुपए पर शेयर, 8 रुपए पेड अप। ठीक है, 8 रुपए का शेयर आप 7 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो, यानी 1 रुपए के डिस्काउंट पर रीइश्यू कर रहे हो। तो 800 into 7 that is 5600 बैंक अकाउंट डेबिट, 800 into 1 यानी 800 यहाँ पे डेबिट, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 800 into 8 which is 6400। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा 2400 minus 800 which is 1600। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस सर। चलिए, क्या इसका एक क्वेश्चन होमवर्क दे दें, आप घर पे करना मिलेगी। यहाँ सामने करवाने से फायदा है नहीं, लगभग क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पिछले में था पार वाले में, तो घर पे कर लेना। क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में करके दिखा देना। ये चेंज कर दें। कंपनी रिसीव्ड ओनली एप्लीकेशन reissued at Y Limited forfeited 600 shares of 10 रुपए each, issued at a premium of 10%, called up at 9 rupees. The company received